कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों को पहला मेरा नमस्कार। आज हम हमारे हिंदी विषय का तीसरा पाठ जिसका शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ के लेखक का शुभ नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून जो हमारे शरीर का एक हिस्सा होता है, नाखून बढ़ने पर हम उन्हें काट देते हैं। इसके अलावा हम नाखूनों का कभी विचार भी नहीं करते। प्रस्तुत पाठ नाखून इस विषय पर आधारित है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नाखूनों को पशुता का प्रमाण या पशुता का चिन्ह माना है। हर मनुष्य के अंदर एक पशु होता है और इस पशुता की निशानी हमारे नाखून होते हैं। तो नाखून किस तरह हमारी पशुता की निशानी है, इसके क्या क्या कारण है, ये सारी बातें हम प्रस्तुत पाठ में देखेंगे। तो चलो देखते हैं पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का शीर्षक है नाखून क्यों बढ़ते हैं और लेखक का शुभ नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले हम लेखक का परिचय कर लेते हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक का शुभ नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 में बलिया नामक शहर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हुआ था और मृत्यु 1979 में हुई थी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के एक मौलिक निबंधकार, मौलिक इस शब्द का अर्थ है मूलभूत, उत्कृष्ट समालोचक इस शब्द का अर्थ है परीक्षक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली है और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। तो कहानी के जो लेखक है उनका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली था और उनका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। हर एक को सहायता वो हमेशा करते थे। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। तो हिंदी भाषा के अलावा अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा के भी वो बहुत बड़े विद्वान थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ हम देखते हैं। अशोक के फूल, कल्पकता जो कि निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा जो कि उपन्यास है आदि, तो उनकी प्रमुख कृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हो चुकी हैं। आगे देखते हैं, गद्य संबंधी जान लेते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने नाखूनों को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता मतलब मानवों के अंदर जो जानवर का स्वभाव होता है या जानवर होता है, तो उसकी निशानी हमारे नाखून होते हैं। इसलिए नाखूनों को यहाँ लेखक ने पशुता का चिन्ह माना है। बुराइयों का प्रतीक है, नाखून बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो जिस तरह हम नाखून बढ़ने के बाद उन्हें काट देते हैं, तो उसी तरह मनुष्य के अंदर जो कोई बुराइयाँ होती है, बुरी आदतें होती हैं, तो उन्हें भी हमें त्याग देना चाहिए। जिस तरह हम नाखून काटते हैं उसी तरह हमारे अंदर जो बुरी आदतें हैं उनका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। तो देखते हैं आगे, पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। छोटे बच्चे अक्सर चक्कर में डाल देने वाले सवाल कर बैठते हैं। तो चक्कर इसका अर्थ है भंवर या गड़बड़ी में। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पज्ञ इसका अर्थ है कम ज्ञान वाला, दयनीय इसका अर्थ है गरीब। तो पिता को अल्पज्ञ और दयनीय जीव बताया है, क्योंकि छोटे बच्चे जब चक्कर में डाल देने वाले सवाल कर बैठते हैं तो पिता उनके जवाब ठीक से नहीं दे पाते। इसलिए पिताजी को अल्पज्ञ और दयनीय जीव यहाँ लेखक मानते हैं। तो उनकी छोटी बच्ची ने भी कुछ इसी तरह से उनसे सवाल किया था कि आदमी के नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब वो दे नहीं पाए, वो सोचने लगे।
हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो लेखक की छोटी बच्ची ने जब ऐसा सवाल किया कि नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं, तो उसका जवाब लेखक नहीं दे पाए। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। सभी जानते हैं कि नाखून काट देने के बाद वापस बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते। तो नाखून हम जब काटते हैं तो नाखून हमारा काटने पर विरोध नहीं करते, तो चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते, काटने का दंड स्वीकार कर लेते। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति, निर्लज्ज इसका अर्थ है जिसको कोई शर्म ना हो, बेशर्म। निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर से जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो नाखून काटने पर वो वापस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ नाखूनों को निर्लज्ज बताया है। जिस तरह कोई अपराधी, कोई चोर चोरी करने पर उसे सजा हो जाती है और सजा काटने के बाद वो वापस चोरी करता है, तो जिस तरह एक निर्लज्ज अपराधी होता है कि उसे सजा होने पर भी वो वही गलती करता है, तो उस चोर की, अपराधी की तरह ही नाखून होते हैं, काटने पर वो वापस बढ़ जाते हैं। और अंत में लेखक क्या कहते हैं, आखिर ये इतने बेहया क्यों है? तो लेखक नाखूनों को बेहया कहते हैं। बेहया मतलब बेशर्म, जिसको कोई शर्म नहीं है, वापस काटने के बाद बढ़ जाते हैं, इसलिए यहाँ नाखूनों को बेहया कहा गया है। आगे देखते हैं। कुछ लाख वर्ष की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मनुष्य जैसा। उसे नाखूनों की ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। तो कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगल में रहता था। आज का जो मनुष्य, विकसित मनुष्य है, उसके जैसे लाखों वर्ष पहला मनुष्य नहीं था, तो वो जंगल में रहता था। तो जंगल में जब वो रहता था तो वो जंगली था, उसके अंदर पशुता भरी थी। तो वो जंगल में जब रहता था तो और जानवरों की तरह ही उसका बर्ताव था। उस वक्त उसे नाखूनों की सख्त ज़रूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए या उसे पेट भरने के लिए नाखून उस वक्त बहुत ज़रूरी थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। और यानी कि नाखूनों का इस्तेमाल लाखों वर्ष पहले मनुष्य अस्त्रों जैसा करता था। और दांत भी थे। दांत और नाखून ये दोनों उसके अस्त्र थे। और दांत और नाखूनों के अलावा वह धीरे धीरे अपने अंग के बाहर के हथियार इस्तेमाल करने लगा। देखिए, जब जंगल में मनुष्य रहता था तो वो जंगली था, तो उसे पेट भरने के लिए जंगल में जो भी फल मिलते थे या कोई शिकार मिलता था, तो उस नाखून और दांतों के मदद से वो उस शिकार को मारता था, फल काटता था और अपना पेट भरता था। उसने हड्डियों की भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। तो मनुष्य के अंदर धीरे धीरे विकास होता है। तो पहले पहले वो अपने नाखूनों के और दांतों के जरिए फल और शिकार काटता था। वापस बाद में उसने हड्डियों की भी हथियार बनाए, और जैसे जैसे उसके बुद्धि का विकास होता गया तो उसने धातु के भी हथियार बनाए। धातु तो सभी जानते हैं, लोहा, सोना, चांदी, पीतल। तो धातु की भी हथियार बनाने वो जंगली मनुष्य बनाने लगा। आगे देखते हैं। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। वे
रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखूनों को नहीं चाहता। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि इतिहास आगे बढ़ने लगा तो कभी कभी लेखक हैरान हो जाते हैं। हैरान होना मतलब अचंभित होना, कि हैरान क्यों होते हैं लेखक सोचते हैं कि आज का मनुष्य अपने बच्चों को नाखून ना काटने पर डांटता है, यानी कि नाखूनों को अब वो नहीं चाहता या नाखूनों की उसका भी ज़रूरत नहीं रही है। असल में नाखून मनुष्य के भयंकर पाशुवृत्ति के जीवन प्रतीक है। मनुष्य के अंदर जो जानवर होता है तो उस जानवर का या उसकी भयंकर पाशुवृत्ति का नाखून प्रतीक है। और मनुष्य जिस तरह नाखून बार बार काटता है और वो बार बार वापस बढ़ जाते हैं, तो उसी तरह मनुष्य के अंदर जो उसकी पशुता है, भयंकर पाशुवृत्ति है, उसे बार बार त्यागने पर भी वह मरना नहीं जानती, तो वापस वो नाखूनों की तरफ बढ़ जाती है। आगे देखते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। अनायास इस शब्द का अर्थ है बिना मेहनत वाली। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, सहजात इस शब्द का अर्थ है जन्मजात, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उन्हें काटने की जो उसकी प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। तो लेखक यहाँ कहते हैं कि मनुष्य की नाखून बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है तो उसके वो पशुत्व का प्रमाण है, और उसकी नख या नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है तो उसकी वो मनुष्यता की निशानी है। आगे देखते हैं। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है। जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूं, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? तो यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। क्योंकि हम आज देखते हैं कि पूरी दुनिया में हर देश अपना शस्त्र सामर्थ्य, सैन्य सामर्थ्य बढ़ा रहा है। हर देश को दूसरे देश से डर लग रहा है, और इस डर के कारण हर देश अपना शस्त्र और अस्त्र का सामर्थ्य बढ़ा रहा है। इसलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है या मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ लेखक कहते हैं मेरी निर्बोध बालिका ने मानो सारे मनुष्य जाति से ही प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून तो हम जानते हैं कि हमारी पशुता का प्रमाण है या निशानी है। तो यहाँ लेखक के बच्ची ने जो प्रश्न किया है तो वो सही प्रश्न है क्या? यह हमारी पशुता के अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, जानते हो ये शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? तो लेखक कहते हैं कि मेरी छोटी बच्ची ने जो प्रश्न किया था नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये सारी मनुष्य जाति को किया हुआ प्रश्न है। और आज का जो मनुष्य है वो शस्त्र और अस्त्र बढ़ाने में जुट गया है या बढ़ाने की ओर वो ज़्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक है, बाकी का भाग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।